हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो आज हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको करने से पहले हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देना चाहते हैं जो कि क्लास 9 से रिलेटेड है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर रेशनल और इरेशनल कब होता है। तो मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया, ऐसे ही एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए 0.432, ये मैंने एग्जांपल लिया। तो यहाँ पर मान लीजिए डिवाइड करने के बाद कोई नंबर जा रहा था यहाँ पर, पॉइंट के बाद 432 आगे नहीं जा रहा है, मतलब खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब टर्मिनेट हो गया। मान लीजिए एक और नहीं, 2.32 कुछ भी मान लिया, ये 4 भी ले लो, कुछ भी ले लिया। आगे जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। मान लीजिए 2.5 डिवाइड किया तो कोई आया 2.5 आया, आगे नहीं जा रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया है, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है, खत्म हो गया, मतलब ये खत्म हो गया, आगे नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग या टर्मिनेट बोलेंगे। तो जब भी टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेट होगा तो वो क्या हो जाता है? रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? रेशनल नंबर। जो कोई नंबर खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, आगे नहीं जाता है, तो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। एक और कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पे एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए मैंने लिया 0.434343, ये रिपीट हो रहा है, 4343 बार बार आ रहा है, 434343, और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है। अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट रिपीटिंग हो रहा है, मान लीजिए 0.66666 रिपीट हो रहा है और ख़त्म हो रहा है, क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब, ये डॉट का मतलब होता है ख़त्म नहीं हो रहा है। मान लीजिए मैंने लिया 0.272727, ख़त्म नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया? एक और एग्जांपल लीजिए, एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं। 14321 लिया मैंने, फिर 14321। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का नंबर जो था, फिर यहाँ में रिपीट हुआ, ख़त्म नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया? नॉट टर्मिनेटिंग। क्या लिखेगा हम लोग? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या है? रिपीटिंग। मतलब खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो बट रिपीटिंग, देयरफॉर इट इज व्हाट? इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर। इसलिए क्या है? रेशनल नंबर है। ये भी एक रेशनल नंबर है। तो ऐसा नंबर होने से रेशनल नंबर होता है। और मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है 0.2498 अपने से ले लीजिए कुछ भी एक। कोई रिपीट हो रहा है क्या? ख़त्म भी हो रहा है क्या? नहीं। कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है। मान लीजिए एक और एग्जांपल लीजिए, 143 कुछ भी ले लीजिए, 143,798 कुछ भी लिया मैंने और ख़त्म भी नहीं हो रहा है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? जब सुनिएगा, जब रिपीट नहीं होगा, ख़त्म भी नहीं होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है, एंड नॉट रिपीटिंग और रिपीट भी नहीं होगा, एंड नॉट रिपीटिंग, और ख़त्म नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा, वो इसलिए क्या होगा? इरेशनल नंबर। ठीक है? जब ख़त्म नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा, तो वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो आइए अब क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ में क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड। यहाँ में डेसिमल एक्सपांशन दे दिया गया है, रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन दे दिया गया है, और इस केस में दिखाना है वेदर दे आर रेशनल और नॉट। यहाँ पे दिखाना है कि रेशनल है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल, अगर रेशनल है तो यहाँ पर एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, और रेशनल होता है तो जरूरी है कि ये पी बाई क्यू को फॉर्म में होगा ही। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो यहाँ पर क्यू के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में। तो आइए करके देखते हैं। आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया है। कॉन्सेप्ट क्या था?
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है क्या, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये तो खत्म हो चुका है ना, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, खत्म हो गया तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है मतलब क्या है, ये रेशनल नंबर है, देयरफॉर इट इज रेशनल नंबर। और रेशनल है, अगर रेशनल है तो क्यू के बारे में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी आइदर 2n और 5m और बोथ ओनली। तो ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर थ्योरम आपको कराया है मैंने पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं पीछे में जितना वीडियो दिया है मैंने, उसमें आप देख सकते हैं कि जब भी क्यू होता है वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर अगर इसका रूप में आ जाता है, मतलब 2n और 5m का रूप में आ जाता है, या दोनों या कोई एक आए, तो क्या हो जाता है, रेशनल नंबर होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, पॉइंट के बाद 1 2 0 दिया गया है, फिर 1 2 0 दे दिया गया है, तो यानी फिर यहाँ में 1 2 0 दे दिया गया, तो रिपीट नहीं हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है। और मैंने बताया है जब भी कोई नंबर्स रिपीट नहीं होगा और ख़त्म भी नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या है, नॉट रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं है तो नॉट रिपीटिंग, जो कि टर्मिनेटिंग भी है नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है, तो इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर है तो इसे हमें दिखाना का जरूरत नहीं है, ओनली सिर्फ टर्मिनेटिंग को दिखाना जरूरी है, रेशनल को दिखाना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, यहाँ पर बार दे दिया गया है। बार का मतलब है रिपीट होना, बार का मतलब है रिपीट होना, यानी रिपीट होगा तो रिपीट होगा मतलब क्या है, रेशनल नंबर। जब भी कोई नंबर रिपीट होता है तो रेशनल नंबर होगा ही, आपको पता ही है रेशनल नंबर। और अगर रेशनल नंबर है तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे ये लिखाया था, ये प्राइम देयर प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी आइदर, तो यही यहाँ पे लिख देना है। तो ये रहा आपका आंसर और ख़त्म हो गया ये चैप्टर।